मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड वन दौरा का पेपर में जो हमारी 1000 क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 देखेंगे। 3 पार्ट्स मैंने डाल दिए हैं, ये हमारा 4th पार्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे मोटिवेशन। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो ये विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, कोरोना चल रहा है आपको पता ही है, तो थोड़ी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लेकिन इसमें हमें टूटना नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है कौन सा है? एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन। सेकंड क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसे हम बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइज करे, ठीक है ना, हम सिर्फ अगर ये छिड़काव करेंगे हार्मोन का, मतलब ये ऑक्सिन हार्मोन का अगर छिड़काव करेंगे तो उसमें फल आ जाएंगे बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन है हमारा? वो है हमारा ऑक्सिन। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर। एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझते हुए चलना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन है बस। और देखो पेपर ना हार्ड आएगा, ठीक है, ना ही नॉर्मल आने वाला है, बिल्कुल हल्का ही पेपर नहीं आएगा, बिल्कुल हार्ड भी नहीं आएगा, तो इजी टू मॉडरेट पेपर चलेगा ये भी। तो हमें ध्यान रखना है, हमें सब चीज़ पढ़नी है, नॉर्मल चीज़ें ही पढ़नी है और हार्ड चीज़ें ही पढ़नी है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है नीले रंग के प्रकाश में, और ये फिजिक्स के क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, आप मेरे चैनल में पूरे प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर करना मत भूलना, क्योंकि वो आने ही आना है, 20 नंबर या 15 नंबर वो वहाँ से आने ही आना है, तो ध्यान रखना इस बात को। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है प्लांट जो है प्रकाश की उपस्थिति में कार्बो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्रकाश का यूज़ करते हैं, और क्या देते हैं हमें? कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं साथ में। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पायरुविक अम्ल, ठीक है, पायरुविक अम्ल है हमारा ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद। ये फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? एक कोशिका सेल के भीतर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना, श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेवेंथ क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन, ठीक है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन आप समझ रहे होंगे, जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे एक शाखा जा रही है ऊपर से भी दो हो जाती है अलग अलग, तो वो हो गया कोशिका विभाजन में चल रहा है काम, साइटोकाइनिन, ठीक है। पादप वृद्धि जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है, पादप वृद्धि के लिए जिब्रेलिन हार्मोन चाहिए होता है, तो वो जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? कवक से, ठीक है, कवक से हमारा क्या निकलता है? जिब्रेलिन। एल्गी होता है ना, एल्गी, वही है। फंगस क्या होता है? ठीक है, ये फंगस ही है, कवक, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता, जिंक, ठीक है, और जिंक का जो वो है एटॉमिक नंबर वो कितना है? 30। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, धान का खैरा रोग किससे उत्पन्न होता है? जस्ता से, और जस्ता का कितना होता है? Zn का अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे 30 होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूँ मैं। पत्तियों की हरिमाहीनता, जो पत्तियों में ग्रीननेस होती है वो जो हट जाती है, किसकी कमी के कारण होती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैग्नीशियम में कितना होता है? 12। सब चीज़ याद रखते हुए चलता है। 11th क्वेश्चन आ गया हमारा, वाष्पोत्सर्जन मापी, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वो है हमारा पोटोमीटर। कौन सा है? पोटोमीटर, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? इथाइल एल्कोहल। अनॉक्सी का मतलब ऑक्सीजन के बिना, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन आप मापी, आपको पता ही लग रहा होगा, जो वाष्प निकलती है हमारी। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन क्या है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ठीक है। अनॉक्सी जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, ऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है।
14 क्वेश्चन है हमारा, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? जो पादप रोग होते हैं, पेड़ पौधों में जो रोग लगते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे रोग लगते हैं? फफूंदी, ठीक है, फंगस, जिसे हम कवक भी बोलते हैं। मिलीबग, मिलीबग रोग किस फसल से संबंधित है? तो मिलीबग रोग तो मिलीबग ही रोग है, ठीक है, इंग्लिश में भी यही आएगा। तो ये आपका है सरसों से संबंधित। गन्ने की लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? कोलेटोट्रिकम, कोलेटोट्रिकम फॉलकेटम। इन्हें याद करना ही पड़ेगा, ये तो जरूरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों में आता है ये। सिट्रस कैंसर रोग किस में होता है? नींबू में। नींबू का एक रोग कौन सा है? सिट्रस कैंसर रोग है। 19 क्वेश्चन हमारा, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? जो प्लांट्स हैं उसमें खनिज और जो जल है वो कौन पहुंचाता है? जाइलम। अब आसान ट्रिक क्या है हमारी याद करने की? जा से जल, जा से जाइलम, ठीक है। और जो खाना पहुंचाता है, ठीक है ना, जो खाना पहुंचाता है वो है हमारा फ्लोएम। फा से फ्लोएम, फा से फूड। आगे चलो, पार्श्व विभाजक उत्तरदायी है, ठीक है, लेटरल है, लेटरल। लेटर इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, हिंदी में पार्श्व विभाजक। तो मोटाई में वृद्धि होने के लिए लेटरल जो होता है मोटाई में वृद्धि करता है प्लांट्स की। तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रहा हूं मैं, बाई लैंग्वेज चल रहा है। किसे आनुवंशिकी का पिता कहते हैं? मेंडल को, ठीक है ना। आनुवंशिकी तो आपको पता ही होगा, जेनेटिक्स जो हमारा चलता है, जेनेटिक्स, मेंडल उसके पिता है हमारे। और मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकी का करा किसका था? जेनेटिक्स का मटर के पौधे में, अध्ययन मटर के पौधे में किया गया था। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोहानसन ने। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जीन और जोहानसन सेम चल रहा, इन सेम चीज़ों को ऐसे ही याद करना हुआ। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए, ठीक है ना, डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? जो हमारे वैज्ञानिक खुराना थे उन्होंने किया था, ठीक है। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? सबसे पहले खुराना ने। 24 क्वेश्चन में आ गया हम। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ध्यान से देखना एक बार दोबारा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में, जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, उसमें कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा? नहीं होगा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। अब देखो ऐसा क्यों लिखा हुआ, उस चीज़ को भी देख लो। क्योंकि हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। जहाँ से प्रोटीन निकलता है, जहाँ से प्रोटीन बनता है, उसे हम बोलते हैं राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो कोशिका में अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति हुई, अगर कोशिका में राइबोसोम ही नहीं है, तो फिर प्रोटीन बनेगा कैसे? इसलिए क्या संपादित नहीं होगा? प्रोटीन। एक एक चीज़ अगली चीज़ से जुड़ी हुई है। 25 क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पावर हाउस है, ठीक है, एक बॉडी का जो पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर वही काम करना बंद कर दे तो क्या हो सकता है? आप खुद सोचो। तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो भोजन का ऑक्सीकरण ही नहीं हो पाएगा, और जब भोजन का ऑक्सीकरण ही नहीं हो पाएगा तो हमें एनर्जी मिलेगी कहाँ से? वो पावर हाउस में लाइट जाएगी कहाँ से? जब उसे एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर धीरे धीरे क्या होगा? काम करना ही बंद कर देगा। क्योंकि हमारे शरीर को अगर काम करना है, हमें से शरीर से, बॉडी से काम लेना है, तो हमें एनर्जी इसे देनी पड़ेगी। और एनर्जी मिलती है बाहर के फूड से, जो हम खाना खाते हैं उससे मिलती है। 26 क्वेश्चन है हमारा, अरे इसे येलो कर देते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम, जो अभी पहले हमने क्वेश्चन देखा ही था। 27 कौन सा क्वेश्चन है? फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के रंग कौन प्रदान करता है? आपने देखा होगा, बाग में गए होंगे आप, बाग बगीचे में, कोई फूल लाल है, कोई पीला है, तो वो कलर कहाँ से मिल रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट से। इंग्लिश और हिंदी में सेम है, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है कलर, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है कलर। 28 क्वेश्चन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने करी? अब न्यूक्लियस का मतलब क्या है? नाभिक, ठीक है ना। नाभिक की खोज किसने करी थी? ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? सबसे पहले ब्राउन ने। 29 क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किसने किया? गुणसूत्र, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्रोमोसोम को ढूंढा किसने? किसने बताया कि क्रोमोसोम है? वो है वॉल्डेयर, वैज्ञानिक थे वॉल्डेयर, उन्होंने बताया था कि गुणसूत्र शब्द, गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वॉल्डेयर ने देखा। 30 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम
प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? रिटर को। जो आपको इकोसिस्टम है ना हमारा, उसकी बात चल रही है, पारिस्थितिकी, जो हमारे ऊपर चारों ओर वातावरण है, उसी की बात चल रही है। तो वो शब्द किसने दिया था? रिटर ने दिया सर्वप्रथम। 35 क्वेश्चन है परितंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आ गया ना, अब समझ गए होंगे। शब्द किसने दिया? ए जी टॉन्सले ने। ए जी टॉन्सले ने शब्द दिया था। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? जो बरसात आती है, बरसात में आधी मिट्टी कट के बह जाती है, तो उस चीज़ को हम रोके कैसे? वनों को उगाने से, ठीक है। जंगल अगर नहीं रहेंगे तो मिट्टी एक जगह रहेगी नहीं, तो जंगल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन भी मिल रही है हमें, ठीक है। 33 क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो क्या है? वो है हमारा सागर, ठीक है ना। सागर जो है हमारा सबसे बड़ा परितंत्र है। 35 क्वेश्चन है हमारा हाइड्राइट, हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? जो हाइड्रोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं? जल में उगने वाले पौधे। जो हाइड्रोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं? जल में उगने वाले पौधे होते हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है हमारा कहाँ पर है? लखनऊ में। 36 क्वेश्चन है कृत्रिम परितंत्र कौन सा है? हम तालाब देखो घर में खुद ही बना लेते हैं, पानी पुनी डाल के, तो उधर से वो तालाब बना लेते हैं, वो क्या है? हमारा कृत्रिम परितंत्र, ठीक है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है वो क्या है? तालाब है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं जीरोफाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद कर लेना। रेगिस्तान में जो पैदा होते हैं जीरोफाइट, जो पानी में होते हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रो, H2O जल, H से शुरू हो रहा हाइड्रो, तो वहीं से याद रखना है बस हमें। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, क्योंकि जब ये जलता है तो जल देता है, जल प्रोवाइड करता है ये। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या बोलते हैं हम? जो हड्डियां होती हैं उसका अध्ययन कहलाता है। 42 क्वेश्चन है सूर्य की उष्मा। सूर्य की उष्मा किस पृथ्वी में किस माध्यम से संचारित होती है? सूर्य की उष्मा किस तरह से पृथ्वी में संचारित होती है, ठीक है ना? विकिरण के माध्यम से आती है। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, उष्मा किस पृथ्वी में, तो थोड़ा अजीब सा हो गया। सूर्य की उष्मा पृथ्वी में, ऐसा है क्वेश्चन, किस नहीं है बीच में। तो सूर्य की उष्मा पृथ्वी में किस माध्यम से संचारित होती है? ये होती है विकिरण के माध्यम से, ठीक है। विकिरण के माध्यम से सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है। बोलोमीटर, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोलोमीटर, हम सोचेंगे कोई मतलब वॉइस के लिए है क्वेश्चन ये, लेकिन थोड़ा बहुत अलग आंसर आ रहा है। उसमें विकिरण, बोलोमीटर क्या नापते हैं? उसमें विकिरण, कि कितना ये गर्म है कितना ठंडा है, वही सब चीज़ें। गर्म ही नापेगा वैसे, उसमें बोल दिया है तो। 44 क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका कारण क्या है? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाने के कारण। जो वाष्पीकरण की दर है वो तेज हो जाती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। 45 क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है दोस्तों सर्वाधिक है। तो दोस्तों इस तरह से हम पढ़ते रहेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बस इतना आप याद रखना कि वीडियो को पूरा देखना, या तो आप देखना ही मत, अगर देखोगे तो वीडियो को पूरा देखो, तभी फ़ायदा है। 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 50 क्वेश्चन अगर आप आधा घंटे में याद कर लेते हो तो बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। 46 क्वेश्चन है अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है, गलनांक घट जाता है। जैसे कि हम बर्फ़ में नमक मिला दें तो उसका गलनांक घट जाता है, -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तभी हमारी आइसक्रीम जल्दी से पिघलती नहीं गर्मी में भी। अगर आइसक्रीम को आप एक तरफ रखो, बर्फ़ को एक तरफ रखो, तो बर्फ़ जल्दी गल जाएगी, लेकिन आइसक्रीम धीरे धीरे गलेगी। 47 क्वेश्चन है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम नियम से मिलती है हमें। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना किससे मिलती है? उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। 48 क्वेश्चन है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की जो विशिष्ट ऊष्मा है किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्यमान पर, जो भी कोई मेटल है उसके मास पर निर्भर करेगी, ठीक है।
49 क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा की सर्वाधिक अवशोषण करता है पिंड के काले और खुरदरे होने पर। अब ऊष्मा का सर्वाधिक मतलब ये है कि कोई भी पिंड अगर बहुत ज़्यादा काला हुआ और खुरदरा हुआ तो वो ऊष्मा को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि गर्मियों में अगर हम काले कपड़े पहनते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो ठंड मतलब ठंड तो नहीं लगती, बस ये है कि थोड़ी कम गर्मी लगती है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देता है सब कुछ। वाइट कलर सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है और जो ब्लैक कलर है सबको एक्सेप्ट कर लेता है और हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो का, पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, क्यों होता है ऐसा ये भी देख लो। क्योंकि वहाँ पे दाब, जो दाब है प्रेशर है वो कम है। जैसे जैसे देहरादून है, देहरादून में यहाँ पर क्या है, दाब ठीक ठाक है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही पानी उबलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चल जाते हैं सीधा हिमालय की तरफ तो वहाँ पे दाब बहुत कम है, वहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही पानी उबलने लग जाए क्योंकि प्रेशर ही नहीं है वहाँ पे, एयर प्रेशर है ही नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं हम, और हमारे चैनल का नाम है दोस्तों एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात बिल्कुल याद रखना, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आपको कैसा बनना है, क्या बनना है, वो ध्यान से सोच के चलना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए।